Hi guys, hello, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear programming. इससे पहले आपने एनसीईआरटी के ग्राफ अगर सारे बना लिए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपका एक्यूरेसी टाइम एक्यूरेसी बढ़ती है। ये जो टॉपिक है ना, इसमें मार्क्स बड़ी जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर आ जाएंगे। बट ये क्वेश्चन टाइम बहुत लेता है सॉल्व होने से पहले, तो उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो हम करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसको आराम से पहले पढ़ो, पहले एब्जॉर्व करो। हमने अब तक एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं करी है। थोड़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला एटीट्यूड बना लेना। अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स in such a way that the vitamin content of the mixture should contain at least 8 units of vitamin A, के खाने के अंदर विटामिन ए शुड बी एटलीस्ट 16 यूनिट, शुड बी एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। कम से कम 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए तो होना ही चाहिए। एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो होना चाहिए वो कम से कम 10 यूनिट्स होना चाहिए। आगे वो बोल रहा है फूड वन कंटेन्स। अब यहां पर फूड वन की बात हो रही है तो ऐसे लिखोगे, टेबल देखो, फूड वन contains, food 1 contains 2 units of vitamin A, vitamin A 2 units है, and 1 unit of vitamin C, vitamin C 1 unit। I hope कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ। food 2 contains 1 unit of vitamin A, मतलब यहाँ पर एक और फूड है। food 2 contains 1 unit of vitamin A and 2 units of vitamin C. It costs 50 rupees per kg फॉर फूड वन। तो ये कॉस्ट पर केजी, ये 50 रुपए किलो मिल रहा है और दूसरे वाला 70 रुपए किलो मिल रहा है। आगे वो बोल रहा है फॉर्मुलेट दिस प्रोग्राम प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच मिक्सचर। टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच मिक्सचर। मैं एक बार देख लूं उन्होंने कितना किया हुआ है। उन्होंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, हम भी पूरा सॉल्व करेंगे। पहले इसको देख लो। तो लेट द क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ फूड वन वी बाय, क्वांटिटी इन केजी इज एक्स, और फूड टू की ले लो वाई। अब जरा ध्यान से देखना, कम से कम 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए चाहिए, तो इसके लिए कम से कम आप इससे तो ज्यादा लोगे फूड वन और इससे तो ज्यादा लोगे फूड टू। एक्स बी द लेट वी बाय x kg of food A, y kg of food B, तो मिनिमम इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब पहले वाले से विटामिन कितना आएगा 2 यूनिट्स, तो 2x प्लस दूसरे वाले से 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अगर साथ हो तो दूसरे वाले फूड आइटम को देखो तो x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये आपकी बन गई 4 लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशंस। ये चारों इक्वेशंस आई होप आपको समझ आई हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 8 क्यों है? क्योंकि विटामिन ए 8 यूनिट्स एटलीस्ट चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 क्यों है? क्योंकि विटामिन सी कम से कम 10 यूनिट्स चाहिए। मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो 50 रुपए किलो है, तो 50x प्लस 70y को हमें मिनिमाइज करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ के लिए थोड़ी सी जगह कम है, बट वी विल मैनेज, कोई बात नहीं। माता रानी का नाम लो, सब काम हो जाता है। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। हमने एक ट्रिक बोली थी आप लोगों को कि 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसको 2 से करा, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। ये माइनस 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 3y इज इक्वल्स टू माइनस 12। तो y की वैल्यू आ गई 4, और जैसे ही y की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 4 डाली तो x की वैल्यू 2 आई। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2,4 पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने ज़रूरी हैं। अब मैंने आराम से ग्राफ बनाऊंगा। सबसे पहला ग्राफ जो मेरा बनेगा वो बनेगा इसका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ज़रूरी है। कम से कम
x इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन की यहाँ आएगी, ये ग्राफ बनेगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका इस तरफ बनेगा। अब 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 लेता हूँ तो आराम से ग्राफ बनाने की अपनी अपनी टेक्निक होती है। एक्स वाई, एक्स 0 लिया तो y 8, और एक बार y 0 लिया तो x की वैल्यू आएगी 4, तो 4,0 और 0,8, आराम से ये लाइन बनाई। लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन जरूर लिखना, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। अब तक शेडिंग सीख गए होगे, जो एक ग्रेटर देन वाली होती है ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती है, फिर भी चलो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 में 0,0 डालोगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 फॉल्स आएगा, ये ऊपर की तरफ होगी। ग्रेटर देन वाली हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती है। सेकेंड वाले पे आए, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, अगर इसका ग्राफ बनाने पे आए तो क्लास बोलेगी एक्स वाई, एक्स को 0 लिया तो y 5, y को 0 लिया तो x 10, तो ये आया 10,0 और यहाँ पर कहीं पे आएगा 0,5। ये इन दोनों को ज्वाइन करा, ओ ये हम कहाँ गए, ये हम कहाँ गए, वापस आ जाओ, और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिखी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0,0 डालूंगा फॉल्स आएगा, इसकी शेडिंग भी बाहर की तरफ आएगी। जब भी मिनिमाइज करना होता है हमेशा शेडिंग बाहर की तरफ आती है, ये इसकी शेडिंग वाला एरिया हो गया बाहर की तरफ वाला। अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इज्जत से एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये दोनों इंटरसेक्ट करे थे 2,4 पे। अगर क्लास को याद हो तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया एक ए, एक बी और एक सी। तो अब हम कॉस्ट निकालेंगे। ए पर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,8, बी पर 2,4 और सी पर 10,0 पर। और कॉस्ट फंक्शन क्या है हमारा 50x प्लस 70y। अब जब इसमें x की वैल्यू डालेंगे तो 70 इंटू 8 560 आ रहा है, इसमें 2,4 डालेंगे 100 प्लस 280 ये 380 रुपीज़ आ रहा है, और इसमें जब 60 ये 10,0 डालेंगे तो 10 डालेंगे तो 500 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है। तो मिनिमम कॉस्ट जो आ रही है वो किस पे आ रही है 2,4 पे। मींस एक लास्ट लाइन 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो ही मस्ट बाय 2 kg of food 1 and 4 kg of food 2 to minimize its cost। आई होप कि जहां तक मैंने आपको कराया है ये आपको समझ भी आया है और पल्ले भी पड़ा है। ये एक न्यूमेरिकल था एक तरीके का। तो ये एग्जाम्पल नंबर था हमारा 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 पे। अगर क्लास 7 है तो एग्जाम्पल नंबर 7 को मेरी क्लास देखेगी। एग्जाम्पल नंबर 7 को पहले आराम से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना टाइम लेना है ले लो, पहले क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 7, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स x एंड y। तो मुझे जहां तक समझ आ रहा है क्रॉप यहाँ पे लिख लिया x और क्रॉप लिख ली y। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप x एंड y पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड, मतलब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट दे रखा है, आर एस्टिमेटेड टू बी 10,500 रुपये आता है x से और 9,000 रुपये पर हेक्टेयर आता है y से। To control weeds, a liquid herbicide has to be used for crops X and Y at the rate of 20 rupees per liter and 10 rupees per liter per hectare। तो to control weed, a liquid herbicide for crops, एक आता है, एक की कॉस्ट है 20 रुपीज पर लीटर और एक की कॉस्ट है 10 रुपीज पर लीटर। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर्स ऑफ herbicides should be used, मतलब herbicides should be less than equal to 800 लीटर्स। इन दोनों क्रॉप्स पे जो हर्बिसाइड यूज हो रहा है
एक की कॉस्ट 10 रुपए पर लीटर है, एक की 20 रुपए पर लीटर है। अगला, further no more than 800 in order to protect fish and wildlife using a pond which collects drainage from this land. How much land should be allocated to each crop to maximize the total profit to the society? अब इसको क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लो। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है अगर क्लास 7 है तो। अब देख लो, एक 20 रुपए पर लीटर है और एक इतने रुपए पर लीटर है, और प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो माना क्रॉप एक्स को एक्स हेक्टेयर ऑफ लैंड दे दी और दूसरे वाले को वाई हेक्टेयर ऑफ लैंड दे दी। अब हमारे पास 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। अगर हमारे पास 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड है तो एक इक्वेशन तो बन गई, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्यों बनेगी? क्योंकि इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ओह, गड़बड़ है। इसको ऐसे क्यों? क्योंकि कम से कम 0 हेक्टेयर तो देंगे ही ना, कम से कम 0 या कम से कम इतना तो देंगे उसको जगह। अगली जो पार्ट हमारी बनेगी, प्रॉफिट वाला जो फंक्शन बनेगा जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, दैट इज 10,500 x प्लस 9,000 y, और एक जगह और लिया हुआ है कि 800 लीटर हर्बिसाइड से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 20 लीटर्स और ये है तो 20x प्लस 10y हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 800 लीटर अगर क्लास 7 है तो, क्योंकि 800 लीटर हर्बिसाइड यूज होना है और 20 लीटर्स और 10 लीटर्स पर हेक्टेयर उसके लिए चाहिए। ये कॉस्ट नहीं थी, 20 लीटर है। ये कितना लीटर उसको हर्बिसाइड चाहिए था, हमसे यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हुई थी। तो कितने लीटर कौन सी वाली फील्ड को चाहिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व हल्का किया जा सकता है। 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 80। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, और एक इक्वेशन ये हो गई। हर्बिसाइड हमने यूज कर लिया, ये इक्वेशन हम यूज कर चुके हैं। अब सबसे पहले रफ में आकर एक चीज का ध्यान दे लेना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80 है। तो ये माइनस 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 एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो वाई एक्स की वैल्यू आ गई 30 और y की वैल्यू आ गई 20। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 30, 20। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा काम आएगा, थोड़ा सा देखते हुए चलना क्योंकि इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ग्राफ बनाते हैं माता रानी का नाम लेके। ग्राफ बनाने का अपना अपना तरीका होता है। अगर आपका तरीका हमसे बेटर है तो डोंट कॉपी, आप अपने तरीके से ग्राफ बनाओ। दिस इज 1, दिस इज 2, x, x डैश, y, y डैश। एक ग्राफ बनाइए x इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0। ये ग्राफ बनाइए y इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 का ग्राफ सीधा सा बनेगा। अगर ध्यान से देखो x y, x 0 तो y 50, y 0 तो x 50। तो क्लास बोलेगी 50, 0 और 0, 50। सीधा जो ग्राफ बनेगा, ये बना अपना ग्राफ। ग्राफ के ऊपर इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। इसकी शेडिंग करनी है, ओरिजिन इस तरफ है तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 0, 0 डालोगे तो ट्रू आएगा। इसकी शेडिंग अंदर की तरफ आएगी। लेस देन वाले की शेडिंग हमेशा अंदर की तरफ आती है, ये बात याद रख लेना। लेस देन वाले की शेडिंग हमेशा अंदर की तरफ आती है अगर साथ हो तो। ये कोई लाइन सी आ रही है बट चलो, तुम्हें उस लाइन से क्या लेना देना। अगर आगे देखें तो अगला है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। तो अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो ये x, ये y, x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 80, और y की वैल्यू 0 लेता हूँ, y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू 40 आती है। तो 40, 0 और 0, 80 ये ग्राफ बन जाएगा इसका, जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। ये भी लेस देन वाली है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80।
तो 0,0 जब डालेंगे तो ट्रू आएगा। इसकी शेडिंग भी अंदर की तरफ आएगी। क्लास बड़े प्यार से बोलेगी सर ये अनबाउंडेड, ये बाउंडेड एरिया आ गया ये वाला। और अगर हम स्मार्ट थे तो हमने पहले ही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला हुआ था 30,20। अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए ए, बी, सी और ओ। ए है 0,50, बी है 30,20, सी है, सी ये वाला आएगा, सॉरी ये हमने नहीं लेना, सी आ जाएगा 40,0 और ओ पॉइंट तो है 0,0। और हमें प्रॉफिट फंक्शन जो था वो ये था 10,500x प्लस 9,000 y। जब पहली वैल्यू इसमें डालेंगे तो 9,000 इंटू 50 करेंगे तो 9,000 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 4,50,000। यहाँ वैल्यू आ रही है 4,50,000। दूसरे वाले को यहाँ देखते हैं 10,500 इंटू 40 करेंगे तो आ रही है 4,20,000। लास्ट वाले में तो जीरो आ रही है। 30,20 करते हैं तो 10,500 को 10,500 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 3,15,000 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 1,80,000। हमारे पास आ रही है 4,95,000 रुपीज। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर वो 30 हेक्टेयर एक्स वाले को दें और 20 हेक्टेयर वाई वाले को दें। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ। तो इस हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 दो मैंने आप लोगों को कराए हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8, 9 वगैरह एक बार आप ट्राई करके रखो। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।